बार काशी नरेश अपने राजकाज से बड़े विक्षिप्त हो गए थे और आत्महत्या करने की बात सोचने लगे। तुम लोग भी सोचता है ना, बार बार पूछते हैं कितने % अभी जिंदा हो, तो कहते 20%। है ना जी, कहते हैं कि 80% मर गए हैं। इसका मतलब तुम डिप्रेशन में चले जा रहे हो। और राजा लोग, बड़े लोग ज्यादा डिप्रेशन में जाते हैं। ऐसा शायद ही कोई राजा होगा जो आत्महत्या की बात ना सोचता हो। तुम वो सोचता है कि नहीं, वह राजा है, बड़ा खुशहाल है, तुम्हारी दृष्टि में उसकी राजगद्दी दिखाई पड़ती है, लेकिन राजा को अपने दृष्टि में उसको फांसी की फंदा दिखाई पड़ती है। रोज प्रॉब्लम, हजारों प्रॉब्लम। कैसे जीता है? तुम ही एक ही बताओ, तुम अपने एक घर, एक पत्नी, एक बच्चे में तबाह है। हमारे साथ ही देखो 20 मठ, हर जगह आश्रम, हर जगह कुछ ना कुछ निर्माण हो रहा है, प्रॉब्लम भी आए। यदि मैं अपनी प्रॉब्लम एक दिन कहने लगा तुमसे, तो एक मिनट नहीं ठहरेगा कम से कम शर्मा जी, तो भाग चलेगा आधा मिनट में। बाप रे बाप, इतना बड़ा। जो आदमी जितना बड़ा तुम नहीं समझ, तुम समझ रहे हो कि यह बैठ के मुस्कुरा रहा है, वह उतनी ही बड़ी समस्या में है। लेकिन उन समस्याओं को वह उस सन्यासी के तरह यदि डील कर रहा है तो कोई समस्या ही नहीं। जब उस समस्याओं को गृही के तब पकड़ लेता है, गृहस्थ पकड़ लेता है, तब उसका एक पत्नी और बच्चा बोझ हो जाता है, वही नहीं चलता है। पत्नी और बच्चा का उसका शरीर में बोझ हो जाता है और शरीर में गिनने लगता है अपने प्रत्येक श्वास की। अब तो हम 80% हैं, अब हम आज 81% हो गए, अपना ही गिनने लगता है मौत। इसका मतलब वो आदमी डिप्रेशन में चला गया। बड़े लोगों के साथ ये ज्यादा संभावनाएं की जाती है। इसीलिए मैं कहते हैं देहाती लड़कों में ज्यादा स्ट्रगल पावर होता है, एग्जिस्टेंस पावर होता है देहात के लोगों में। चूंकि वह बचपन से ही खेती करता है, मैं भी किया हूं, और खेती साल में जब काटने का आएगा, अकाल पड़ गया, कुछ नहीं, जय राम जी की। फिर किसान कहता हो सोई जो राम रचि राखा, का कोई तर्क बड़ा वही शाखा। फिर ढोलक लेकर के श्री राम जय राम पीटने लगता है, फिर भूल गया। बोलो श्री राम की। देहात में होता है, फिर भूल जाता है। अगला खेती में चलो माड़े भात खा लिया, इसलिए उसकी जो है क्षमता बढ़ जाती है। यहां पर बिजनेस का एक डूबा नहीं, घाटा लगा नहीं कि हार्ट फेल कर गया। एक अमेरिका का व्यापारी जा रहा था इंग्लैंड जा रहा था। रास्ते में उसे पेपर सर्व की गई। उस पेपर में देखा कि सोना का रेट इतना घट गया है। कलम निकाला और उस पर इतना जोड़ा कि इतना सोना का रेट घट गया है, तो कितना घटा लगा। वह देखा कि इतना घटा लगा है, बस वह कलम और कागज हाथ ही में रहा था और जय सच्चिदानंद शरीर से निकल गया, हार्ट फेल कर गया। जब इंग्लैंड में वो लैंड किया, सबको उतारा गया, नहीं उतरा, इसको उतारा गया, तो देखा कि जय सच्चिदानंद, यह आदमी मर कैसे गया। पेपर लिया गया, पेपर में देखा गया कि यह तो लिखा है, तो पता लगाया, मनोवैज्ञानिक लोग भी पहुंच गए, साइकोलॉजिस्ट लोग भी, कहीं यह सोना के व्यापारी तो नहीं है। पॉकेट से आई कार्ड निकाला गया, उसके अमेरिका जब फोन किया गया कि यह सोना के व्यापारी तो नहीं है, तो हाँ सोना का ही व्यापारी है, अमेरिका का सबसे बड़ा सोना का व्यापारी। तो हाँ यह तो जोड़ा घटाव लगा है, माने इतना $1,00,000 हमको घटा लगा। सोना कहाँ, दाम कहाँ घटा, और इसका शरीर जैसे कहां निकल गया। यह है व्यापारी की हाल। गृहस्थ की हाल ऐसी नहीं होती है। अकाल पड़ी दुकाल पड़ी, पढ़ते चल रहा है, फिर वह देह शरीर रगड़ करके तिनकाल पढ़ने के लिए भी तैयार हो जाता है। फिर वही ढोलक, वही मजीरा, वही शिव जी के या विष्णु भगवान किसी के मंदिर पर बैठकर फिर बजने लगता है और फिर गाने लगता है। सो जो राम रच राखा, का कोई तर्क बढ़ावे शाखा। बस इसी में प्रॉब्लम समाप्त। राम जो रच रहा क्या करेगा यार। मुल्ला नसरुद्दीन की भी पत्नी से झगड़ा हो गया था, आशा जी के बगल में रहता है। पत्नी से कहा गया टिफिन तैयार कर दो जल्दी। कहा क्या बात है, आज आत्महत्या करने जाना है। आत्महत्या करने, टिफिन लेकर क्या करेगा। जाएंगे, तुमसे हम आज ही जा गए हैं, रेलवे लाइन पर जाएंगे और रेल आने में देर हो जाएगा, तब क्या करेंगे। टिफिन देगा तो खाना ले गए हम।
तो टिफिन तैयार कर लो। उसकी पत्नी जल्दी जल्दी कह के लिए देखा ट्रैक जो है, दिखता है कि यार एक ट्रैक देखा कि हाँ इस पर धूलो लगा था ना, मूर्छा उर्चा लगा था, तो सम कंफर्म हो गया कि इस पर ट्रेन नहीं आती है, इस ट्रैक पर आती है। उसी पर सीट करके सो गया। फिर बहुत देर तक उस ट्रेन से ट्रैक पर आई, ट्रेन चली गई, इस पर आई ही नहीं। कही कि ऐसा मेरा आफत है कि मृत्यु भी नहीं आ रही है अपना। इसीलिए कहा कि हम टिफिन लेकर के आए हैं, क्या तुम समझ रखा है, तुमसे हम डरते थोड़े हैं मृत्यु से। फिर टिफिन कहा, कुछ चरवाहे आए, कहा कि मुल्ला क्या कर रहा है। कहा कि भाई हम तो सोच रहे हैं कि इस पर आएगी ट्रेन तो हम कट जाएंगे, आए हैं कटने के लिए, आ भी नहीं रही है हमको, देख कर मृत्यु भी भाग गई है। तो कहा सब चरवाहा कह रहे मुल्ला उस पर नहीं, इस पर आएगी, इस पर आकर सो जाओ ना। कहा बड़ा बेवकूफ है तुम। ये हमारे पत्नी से जाकर मत कह देना गलत ट्रैक पर सोया था, नहीं तो आकर के इसी पर बांध जाएगी हमको। समझा। तो प्रत्येक आदमी अपनी चालाकी चलता है, चालाकी चलता ही है, तुम लोग भी चलता है। काशी नरेश भी मरने के लिए रथ पर जा रहा था, उब गए हैं, कोचवान रथ हाक रहा था। अब कहा कि चलेंगे, पहाड़ पर गिर जाएंगे या पेड़ में लगा लेंगे। रथ तेजी से जा रहा था, तब तक से देख रहा है कि सूर्य डूब जाने जा रहा है। सूर्य की प्रकाश जो है एक भिक्षुक पर पड़ रहा है। भिक्षुक बैठा है, आंख बंद करके बैठा है, उसके चेहरे पर कोई सिकन ही नहीं है। कपड़े गंदे थे, कपड़े फटे पुराने थे, लेकिन चेहरा तो ऐसा था कि राजकुमार को भी फीका कर रहा था। आगे भिक्षा पात्र रखा हुआ था, यह मालूम हो रहा था कि भिक्षुक है, लेकिन उसके चेहरे पर जो सूर्य की अंतिम रोशनी पड़ रही थी, मालूम हो रहा है कि राजा का चेहरा फीका पड़ रहा है। राजा कहा अपने कोचवान से, रथ रोक दो। रथ रुक गई। यह राजा उसके नजदीक जाता है और कहता है तुम कौन हो भिक्षुक। कहा कि मैं बुद्ध हूं। आंखें खोली, मुस्कुराते हुए धीरे धीरे कहा मैं बुद्ध हूं, तुम कौन हो। मैं काशी नरेश हूं। कहां जा रहे हो। आत्महत्या करने। लेकिन तुमको देख करके मेरी विचार पलट गया, तुम तो भिक्षुक हो और तुम्हारे चेहरे पे इतनी गहरी शांति, न तुमको खाने के लिए अन्न, न ठहरने के लिए कोई आवास, कोई तोशक तकिया पलंग भी नहीं ना है। तुम लोगों को तो यहां रहने के लिए भी अच्छा सुविधा दिया जा रहा है, नहीं तो गुरुजी कपार मार देगा पटाख से। कहा कि तुम तो पेड़ पर रहने वाले, तुमको खाने पीने रहने की भी सुविधा नहीं है ना, टॉयलेट बाथरूम भी नहीं है ना। बुद्ध बोला राजन मैं भी कभी तुम्हारे ही तरह था राजा। जब मैं कभी तुम्हारे तरह था तो मैं भी आत्महत्या के लिए सोचता था। मैं जब भी तुम्हारे तरह कभी रथ पर चलता था, मेरे भी आगे पीछे नौकर चाकर चलते थे, बॉडीगार्ड ब्लैक एंड कमांडो चलते थे, मैं भी आत्महत्या के लिए सोचता था। रात दिन मैं अपने पलंग पर करवटें बदलते रहता था, नींद नहीं आती थी, मैं भी स्लीपिंग गिल्स खाता था। राजन जब से हमने परित्याग कर दिया है राज, भले ही मेरे शरीर पर ये फटे हुए वस्त्र हैं, पैर जो हैं बिना जूता के हैं, और यह सामने एक ही पात्र है जिस पर मैं पानी भी पी लेता हूं और प्रसाद भी पा लेता हूं, और इस पृथ्वी पर बैठने के लिए आसन मिल गया, और यह वृक्ष की छाया मुझे मिल गई, इस पर बड़ा आनंद हूं, बड़ी शांति है। अब मैं तो सम्राटों का सम्राट बन गया। तुम्हारा यह मुकुट फांसी के तख्ते तो लटका सकता है, और मेरा यह मुकुट बाल जो है, देख रहे हो, इस बाल को ही अपने से बांध दिया हूं, यह जो है आनंद को प्राप्त करा दिया है। तुम में और हम में अंतर यही है राजन। वह राजा क्या जो रात दिन अपने मृत्यु के बारे में न सोचे,
और मैं सम्राट हूं राजन, सम्राटों का सम्राट हूं, मृत्यु तो मेरे नजदीक फटकते ही नहीं। क्या ईश्वर को तू जानता है? कहा कि अभी तक तो इसके बारे में मैं सोचा भी नहीं था बुद्ध। कहा कि देखो ईश्वर पर जरा ध्यान दो, ईश्वर में ई लगा देगा, यही ईश्वर हो जाएगा। यह अंदर जब जाता है तो कुछ कहता है, आता है तो कुछ कहता है, जो कहता है वही जो है मंत्र है। महामंत्र जपत महेशु, कासे मुक्त करत उपदेशु। वह महामंत्र का भगवान शंकर भी जाप करते हैं, उस महामंत्र का बुद्ध भी जाप करते हैं, राम भी करते हैं, कृष्ण भी करते हैं। उस महामंत्र के प्रति सजग हो जाओ। कर से माला छुओ नहीं, मुख से बोलो न राम। कर से माला छुओ नहीं, माला पकड़ा है ना, मुख से बोलो न राम। साहब मेरा भजन करते मैं पाया विश्राम। अब सर्वसमर्थ परमात्मा जो है तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है, उस सर्वसमर्थ परमात्मा के प्रति सजग हो जाओ, वही भजन करेगा। तुम विश्राम में चले जाओ, समाधि में चले जाओ।